हाय गाइज, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, जो सभी एग्जाम में मुख्यतः एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बातें ज़्यादा ना करके क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है और भारत की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। और ये बात अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग कहा गया। तो राष्ट्रपति की कार्य शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति जो कार्यकारी शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग भारत के एक राष्ट्रपति होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव होगा आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 54 के अकॉर्डिंग। भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली जो है ये इसकी बातें 55 में किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव 54, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली 55 में किया गया। और अध्यक्ष पद का कार्यकाल जो होगा कितने वर्ष का होगा, ये बातें 56 में कही गई है। पुनः निर्वाचन की पात्रता, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन की पात्रता रखती है और ये रखता है, तो ये बातें किस में किया गया? तो आर्टिकल 57 में कहा गया है। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के रूप में जो चुनाव होता है उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति का, इसकी बातें 58 में कहा गया। तो आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो 58 में बातें किया गया। अगला क्वेश्चन या प्रश्न देखें आर्टिकल के बारे में। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें, राष्ट्रपति के कार्यालय जो होती है, ऑफिस जो होता है, उसके बारे में कुछ शर्तें दिया गया। इसकी बातें 59 किया गया। ठीक है ना, आर्टिकल 59 में इसकी बातें। अगला प्रश्न देखें आर्टिकल में कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि जो है आर्टिकल 16 किया गया। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की बातें आर्टिकल 60 किया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की बातें की गई। अगला क्वेश्चन या आर्टिकल देखें तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है इसका जो आर्टिकल 61 में इसकी बातें किया गया है। अगला क्वेश्चन 62 के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय, चुनाव का जो आयोजन जो करना चाहिए उस कितने समय के अंतराल में करना चाहिए, इसकी बातें 62 में किया गया है। बात करें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या इनके कार्यों का निर्वहन करने के लिए जो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करते हैं और इनका कार्यों का निर्वहन करते हैं तो उसके बारे में 65 में जो है वर्णन किया गया है। आर्टिकल 65 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया। राष्ट्रपति के संबंध के चुनाव जो मामले आते हैं उससे रिलेटेड मामले को अनुच्छेद आर्टिकल 71 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबन करने या प्रेषण या हंगामा देने के लिए आर्टिकल 72 में ऐसा बातें किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए अनुच्छेद 74 के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74 में ये बातें कहा गया है। और आर्टिकल 75 में देखें तो मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें और वेतन आदि की बातें आर्टिकल 75 में कहा गया। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 में दिया गया। मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें और वेतन आदि का जो अनुच्छेद 75 में बातें किया गया है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में दिया गया है। भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन जो है इसके बारे में आर्टिकल 77 में बात किया गया है। अगला प्रश्न देखें या अनुच्छेद तो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो होते हैं इसका वर्णन आपको आर्टिकल 78 में मिलेगा। किसका 78 में किसका वर्णन मिलेगा? तो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, आगे बात करते हैं सांसदों, परिवेदनाओं और विघटन के सत्र जो है आर्टिकल 85 में बात की गई है कि संसदों,
वेदनाओं और विघटन का जो सत्र होता है इसका वर्णन आर्टिकल 85 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सांसदों द्वारा पारित विधेयकों का आश्वासन। सांसद द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसका आश्वासन आर्टिकल 111 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, केंद्रीय बजट जो आता है, केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय वितरण भी इसको जानते हैं केंद्रीय बजट को, तो इसकी बात है आर्टिकल 112 में किया गया है। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति के अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश की घोषणा कर सकता है और इसका वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 143 में किया गया है। तो है गाइस, इसको एक बार आप लोग अगेन देख लें रिपीट करके, और जब एग्जाम हो तो एक आध दिन पहले देखने के बाद आर्टिकल थोड़ा माइंड में बैठ जाता है। तो राष्ट्रपति का मैक्सिमम पूछा ही जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बट जाने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें, चले बने तो शेयर भी करना ना भूलें। ओके।